होमवर्क दिया था मैम, वो कंप्लीट हो गया है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। होमवर्क कर लिया आपने? यस मैम। ओके, मैं देखूंगी कितने बच्चों ने किया है, लेकिन पहले हम लोग चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे। एग्जाम कैसा हुआ कल का आप लोगों का? एग्जाम पेपर कैसा हुआ बेटा? क्वेश्चंस तो बहुत इजी थे। क्वेश्चंस इजी थे। मैंने सारा लिख लिया था मैम। सारा लिख लिया? अच्छी बात है। वो तो मैं जब कॉपी चेक करूंगी तो देखूंगी कितने बच्चों ने सारा लिखा था और कितने बच्चों ने आधा लिखा था, कितने बच्चों ने कुछ भी नहीं लिखा था। बहुत कम बच्चों ने, ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि 33 या 34 बच्चे जो हैं, 33 या 34 ही बच्चे ने किया है, और फिर 33 या 34 बच्चे ई सेक्शन से। तो आप लोगों ने कम कम किया है। ऐसा तो नहीं कि आपने नीलम मैम के पास पोस्ट कर दिया है अपना आंसर, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो नीलम मैम ने गलती से क्वेश्चन डाला था, आप लोगों ने अगर वहां आंसर कर दिया है तो फिर आपको मेरे पे करना होगा, तभी मैं चेक हो पाएगा आपकी कॉपी या फिर अटेंडेंस बन पाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। सारे बच्चों ने मेरे क्वेश्चन का ही आंसर किया है, या शायद नीलम मैम ने गलती से DEF में भी डाल दिया था, उनको सिर्फ ABC में डालना था तो उन्होंने DEF में भी डाल दिया था। तो कहीं ऐसा अगर किसी बच्चे से हुआ होगा तो अभी भी टाइम होगा, आप देख लीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। अगर नहीं किया है आपने तो आप सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है? ये काम जरूर करिएगा आप लोग। ओके, मैं होमवर्क देखूंगी आप लोगों का। पहले थोड़ा सा हम लोग का जो चैप्टर 2 में थोड़ा सा जो बाकी है उसको देख लेते हैं, ठीक है? कुछ बच्चों ने हैंड रेज करके रखा हुआ है, प्रखर राज, आराध्या वर्मा, नव्या, हर्षिता, अदिति। पूछ लेती हूँ क्या कहना चाहते हैं। प्रखर क्या बोलना है बताइए, बोलिए बेटा, जल्दी जल्दी बताइए। प्रखर राज, अनम्यूट योरसेल्फ। नव्या, नव्या बताओ। बोलो बोलो बेटा। यस मैम, मैंने देखी है। क्या बोलने की, हैंड रेज क्यों किया है तुमने? बिना मतलब का हैंड रेज नहीं करो बेटा, तुम लोग को बार बार बोलती हूँ ना, फिर टाइम किल होता है हमारा। हैंड रेज करने का कोई मतलब नहीं है जब तक कोई खास वजह ना हो। ऐसे करके सारे बच्चे करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी ना। अच्छे बच्चे हमारे कभी हैंड रेज नहीं करते, मैं देखती हूँ इस चीज को। आप लोग कोशिश करिए बेटा कि हैंड रेज करने की कोई मतलब नहीं है, ठीक है? चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, देखते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे। स्क्रीन दिख रहा है प्रखर? स्क्रीन दिख रहा है बेटा? चलिए, यस मैम। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग चैप्टर 2 में क्या पढ़ रहे थे। माइग्रेशन पढ़ रहे थे हम लोग। ये ब्रिजभूषण, तुमको क्या हो गया, लिखना शुरू कर दिया ना तुमने? स्क्रीन पे हाथ वाथ नहीं घुमाइए आप लोग, कोशिश करिए। देखिए एक बच्चे ने हाथ घुमा दिया है, गलत है बेटा। स्टोरी ऑफ श्याम बता दिया था मैंने आपको। यस मैम। हार्डशिप फेसेस बाय माइग्रेंट्स, जॉय ऑफ माइग्रेशन ये भी बताया था मैंने, और एनिमल माइग्रेशन भी बता दिया था हमने। उसके बाद हमने ABC भी शायद कर लिया था। AB किया था क्या, याद है? यस मैम। यस मैम। और आप लोगों से कहा था कि डी को करने की कोशिश करिएगा। डी आपको करना है, कर लिया आपने डी? यस मैम, मैंने पूरा कर लिया था। ठीक है, अच्छी बात है। आपने किया है प्रखर, तो आप मुझे बताइए व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेशन, टर्म माइग्रेशन। चलिए बताइए तो, फटाफट आंसर पढ़िए अपना। Migration is the systemic movement of people from one place to another is called migration. माइग्रेशन इज से शुरू किया आपने, और इज कॉल्ड, दो जगह इज क्यों होगा? मेरा नाम है प्रखर, मेरा नाम है, दो बार बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो माइग्रेशन इज से जब शुरू किया तो इज कॉल्ड नहीं लगाएंगे लास्ट में, ठीक है? आराध्या पढ़ो पहला क्वेश्चन का आंसर, आराध्या वर्मा। Yes ma'am. Migration is a systematic regular movement of people from one place to another.
ठीक है, सिस्टमेटिक और रेगुलर सेम थिंग होता है, पोस्ट में लिखा है तो ठीक है, बट ऐसे नहीं, सिस्टमेटिक या रेगुलर दोनों में से कुछ एक लिखना था। म्यूट करते जाइए आप लोग। फहद खान, चलिए दिखाइए, दिखाइए नहीं, पढ़िए फटाफट। व्हाट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, क्या लिखा है आपने? फहद खान पढ़िए। Then he would add ऐसे नहीं, जब पढ़ने नहीं आता है तो म्यूट कर लीजिए खुद को। चलिए, ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ने वाले बच्चों से मैं नहीं पढ़वाती। राधिका वर्मा बोलो, क्या लिखा है तुमने? सेकंड क्वेश्चन का आंसर। राधिका पढ़ो, राधिका वर्मा, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, आंसर पढ़ो। व्हाट इज शिफ्टिंग growing एग्रीकल्चर? crops on a new price of land once the fertility gets exceeded is known as shifting agriculture. थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है। श्रुति कुमारी पढ़ो। श्रुति, क्या लिखा है आपने? पढ़िए श्रुति कुमारी। म्यूट करते जाइए सारे बच्चे खुद को। श्रुति कुमारी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मैं पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। Growing crops on a new piece of land once the fertility gets exhausted is shifting agriculture. ऑलमोस्ट ठीक है। नीलेश नमन पढ़िए, सेकंड क्वेश्चन। नीलेश कुमार नमन, जल्दी फटाफट। नीलेश कुमार नमन पढ़ो बेटा। नीलेश, name to the two types of forced नहीं, migration. क्वेश्चन नंबर 2 बोला है मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है। क्यों पढ़िए? What is shifting agriculture? हाँ हाँ हाँ। The abandon which move to a new piece of गलत land. गलत, द अबंडन, गलत गलत गलत, म्यूट करो। शुरुआत ही गलत है बेटा। चलिए, ये कौन है? आस्था पढ़ो। आस्था, आस्था पढ़िए। आस्था, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। आस्था 5T, अनम्यूट योरसेल्फ। बोलो, अनम्यूट करो जल्दी आस्था, कम सुनती हो। हाँ चलो बोलो, बोलो बेटा। सॉरी, आकांक्षा है ये, आस्था तो मुझे दिखी नहीं, आकांक्षा को कर रही थी मैं। आकांक्षा चलो अनम्यूट करो। आकांक्षा, अनमोला कहाँ हो तुम? आस्था मिल गई। आस्था 5T, अनम्यूट योरसेल्फ। आस्था अनम्यूट करो। आस्था अनम्यूट करो, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या लिखा है तुमने? जल्दी बोलो। मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? कान पकड़ के, जितने देर हम लोग क्लास करते हैं ना, उतनी देर तक कान पकड़ के बैठो सामने में, कैमरा ऑन करके। जितनी देर हम लोग पढ़ रहे हैं उतनी देर कान पकड़ के बैठी रहो, ठीक है? क्यों नहीं लिखा? लास्ट डे तुमने क्लास किया था, फिर लिखा क्यों नहीं? क्यों? आखिर क्या प्रॉब्लम था? 3 दिन में तुमको टाइम नहीं मिला? जिसने भी नहीं लिखा है थोड़ा कान पकड़ के सारे बैठे रहे, एकदम कंटिन्यूअस। अगर आपने नहीं लिखा है तो कान पकड़ के बैठे रहिए। जो लोग कान पकड़ के बैठा रहेगा उससे मैं नहीं पूछूंगी, नहीं तो मुझे सारे बच्चे एक एक करके दिख रहे हैं। जो कान पकड़ा रहेगा सिर्फ उसी से नहीं पूछूंगी, बाकी सबसे पूछूंगी। कान पकड़ के बैठो सब, हैबिट बनी हुई है तुम लोगों की। अनिकेत चौधरी पढ़ो। अनिकेत चौधरी चलो पढ़ो। सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर लिखा है? पढ़ो जल्दी। पढ़ो, जोर से पढ़ो। शाश्वत अभिज्ञान, कान तुम भी नहीं पकड़े हो, चलो पढ़ो। अनिकेत चौधरी, नहीं लिखा है तुमने? चलो कान पकड़ के बैठो। अभी यही है, आइदर तो कान पकड़े रहो, नहीं तो मैं किसी से भी पूछूंगी, या फिर कान पकड़ के बैठो सब। तो वो लोग ने लिखा है। चलो जल्दी। तो एक बार मैम ये होमवर्क दी है तुमको, तो आज हम बताते हैं। चलो फटाफट। अक्षत बताएगा क्या लिखा है। कॉपी अपनी पढ़ो। अक्षिता नहीं पढ़ेगी। यस मैम। चलो पढ़ो। मैम कौन से क्वेश्चन
sir. क्वेश्चन नंबर 2 शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, क्या लिखा है आपने आंसर? कान पकड़ के बैठेंगे वो बच्चे जिन्होंने नहीं लिखा है, नहीं तो मैं कॉपी देखूंगी, मुझे सारे बच्चे दिख रहे हैं। Ma'am, the practice of growing crops is known as shifting agriculture. The practice of growing crops, how can we call that practice of growing crops is called shifting agriculture? Practice of growing crops is called farming, not shifting agriculture. Your answer is wrong. Shreya Chandra, unmute yourself. Yes, ma'am. And read Ma'am, your the answer. the process of growing crops on a piece of land once the fertility get exhausted is called shifting agriculture. Very good, excellent, बहुत अच्छा। साक्षी, लिखा है आपने? कान नहीं पकड़ा हुआ मतलब लिखा हुआ होना चाहिए। चलिए बोलिए, थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर लिखा है आपने? नेम 2 टाइप्स ऑफ फोर्स्ड माइग्रेशन। Forced Jaldi. migration is the movement of a person, family, or large groups of people due to natural disaster. ये कहाँ पे लिखा हुआ है? डेफिनेशन पूछा है, डेफिनेशन पूछा है। जितना क्वेश्चन का आंसर पूछता है उतना ही लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। करण कुमार कान पकड़े हुए, चलो। शाश्वत शर्मा, तुम तो कान नहीं पकड़े हो, चलो बताओ। शाश्वत शर्मा बताओ, जितने बच्चों ने नहीं लिखा वो कान पकड़ के बैठेंगे। The two types of forced migration is commercial migration and seasonal migration. इज नहीं बोलेंगे, आर बोलेंगे, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे, है ना? जब 1 से ज्यादा होता है तो इज जो है आर हो जाता है। चलिए अनमोला, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा है अनमोला आपने? बताइए। The settled life began only after the man became a food producer. He started growing crops on a piece of land till the soil was अनमोला, आपसे fertile. ऐसे आंसर की उम्मीद नहीं थी कि आप बुकिश पूरा छाप लेंगी। एटलीस्ट आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी बेटा। ऐसे नहीं करते कि बुक में शुरू से लेके अंत तक छाप। हमको एक सेंटेंस में, 1 से 2 सेंटेंस में एक डेफिनेशन देना है बेटा। इतना बड़ा आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है? नव्या ऋषि बिना कान पकड़े बैठी हुई है। चल बता, आंसर बताओ। नव्या ऋषि, सेकंड का आंसर बताओ, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। Ma'am, I am new student and this is my first class. This is your first class. Okay. Yes, ma'am. Okay, then listen properly. Okay. And please do chapter number 1. है ना? आपको चैप्टर नंबर 1 कर लेना होगा। चैप्टर नंबर 2 भी हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको इसको करना होगा। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं काइंडली एक बार मुझे इन्फॉर्म जरूर कर देंगे कि हाँ मैं नया हूँ, और उसको मैं पीछे का जो है वो दे दूंगी, ताकि वो लोग भी साथ साथ आगे बढ़ेंगे। अमृत ओझा ने कान नहीं पकड़ा है। अमृत, चल बता, बहुत उछल रहे हो तुम, दांत टूट गया बदमाशी करते करते। चलो बताओ। Yes, ma'am. चल बता, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या लिखे? क्वेश्चन नंबर 2। Ma'am, बहाने मत बनाना, चल बता। farmers move to another piece of land if the soil is fertile on the land they were growing crops. This type of movement of farmers is called shifting. पता है 5 नंबर में कितना मिलेगा आपको? 3, है ना? 3 के लिए मत पढ़िए, 5 आउट ऑफ 5 के लिए पढ़िए। कहाँ गई मेरी फेवरेट? दिख नहीं रही है, कहाँ हो तुम? तो सुनो ना, सारे बच्चे तो आंसर कर रहे हैं ना, सारे बच्चे तो आंसर कर रहे हैं ना, सारे बच्चों का सुनो। बहुत अच्छा आंसर दिया था इसने, श्रेया ने। राध्या ने भी ठीक ही बताया था। चलिए सारे बच्चे अनम्यूट कर ले, खुद को म्यूट कर ले, नहीं तो नाश्ता खाना सब सुनाई दे रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। और कान को छोड़ेंगे नहीं जब तक कि हम लोग अगले क्वेश्चन पे नहीं बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नेम द रिवर विच कॉज्ड फ्लड इन कश्मीर इन ईयर 2014। अंकुश बता, अंकुश बताइए। अंकुश कुमार सिंह बताइए बेटा। Ma'am, Jhelum. झेलम, गुड। Ma'am, Jhelum. झेलम, ठीक है। नेम 2 थिंग्स दैट चेंज द ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग ऑफ पीपल। ये कौन बताएगा? Ma'am, can I? Ma'am, व्हाट्स योर नेम?
मैम कैन आई? नाम बताओ। मैम प्रखर। प्रखर बताओ। ठीक है बताओ। आनिध्या कहाँ है? आनिध्या क्लास में नहीं है। आनिध्या 1 मिनट मैं ऑप्शन देती हूँ आप लोग को अनम्यूट करके बोलने का। सारे बच्चे अनम्यूट मत करना, ठीक है? मैं आनिध्या को ढूंढ रही हूँ। आनिध्या मुझे मिल नहीं रही। आनिध्या कहाँ हो तुम? खुद को अनम्यूट करो और बताओ, हो क्लास में? यस मुझे मैम। दिखी नहीं। चलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या लिखा है तुम्हें? Shifting agriculture is the type of shifting agriculture. मैम 1 मिनट पहले आनिध्या को सुनो, बोलो, बाकी कोई मत shifting बोलो। agriculture is the type of cultivation in which farmers grow crops on a fertile piece of land and then abandon it and move to a new piece of land. This is the process of shifting agriculture. दिस प्रोसेस इज नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। एक्चुअली होता क्या है, क्या है मैम? हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? बोलो बोलो बेटा, मैम बोलो बोलो। मैम शिफ्टिंग, शिफ्ट मीन्स होता है शिफ्ट करना, ठीक है? तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर इन विच द फार्मर्स ग्रो द क्रॉप्स ऑन वन पीस ऑफ लैंड टिल द सॉइल वाज फर्टाइल। जब तक सॉइल जो है मिट्टी जो है फर्टाइल हुआ करता था, लोग करते थे, और उसके बाद शिफ्ट कर जाते थे दूसरी जगह, है ना? उसको खत्म करके, अबंडन करके, और शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना? वन फार्म टू अनदर। दिस प्रोसेस इज नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। जो ये शिफ्ट करने का प्रोसेस था कि एक सीजन या 2 सीजन करते थे और देन दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते थे, यही। और बाकी के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। माइग्रेशन जानते ही हैं आप लोग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बता दिया। फोर्स माइग्रेशन के 2 टाइप्स आपने जान लिए, नेचुरल डिजास्टर एंड मैन मेड डिजास्टर्स। यहाँ है झेलम। और नेक्स्ट जो है ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग में लॉजिकल थिंकिंग। कैसे चेंज हुआ ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग जो है लोगों का? तो चेंज हुआ कैसे? क्योंकि लोग जो है वो एजुकेटेड होने लगे। फर्स्ट थिंग था एजुकेशन, 2 थिंग पूछ रहे। फर्स्ट थिंग था एजुकेशन एंड सेकेंड इज लॉजिकल थिंकिंग, है ना? ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। कोशिश करेंगे आप लोग, ऐसे मैं इसका आंसर भेजूंगी, ठीक है? ऐसे कोशिश, फोर्थ का आंसर नहीं भेजने वाली मैं, इसलिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि फोर्थ का आंसर मैम नहीं भेजने वाली है, तो आपको खुद से ही करना है कॉपी में। लेकिन ई का आंसर मैं भेजूंगी, ठीक है? हम लोग करेंगे आज ई को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। ब्रीफली हाईलाइट द 3 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। 3 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन कौन कौन है? पहले तो नेम बताना है और उन तीनों को थोड़ा थोड़ा उन तीनों के बारे में बताना है। कौन बताएगा? हैंड रेज करो, कौन है जो बता सके? हैंड रेज करो, रेज योर हैंड। 19 बच्चों ने हाथ उठाया, क्या बात है! 1-2 नहीं, हमारे जिसको नहीं पता है हाथ नीचे कर लो। ऐसा नहीं कि मैम मैं तो दूसरे क्वेश्चन के लिए उठाई थी, ऐसा नहीं सुनने को मिलना चाहिए, इसलिए हैंड देख लो अपना। देखो कम होना शुरू हुआ, 15 पे आ गया, 15 पे। आंसर पता हो तो हाथ उठाना। राधिका रंजन, चल बता 3 टाइप कौन कौन है? राधिका रंजन बताओ, अनम्यूट करो। बताओ बताओ 3 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। Ma'am, 3 types of migration are voluntary migration, forced migration, and animal migration. ऐसा होता है क्या? ये बताया था मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड में तो अनिध्या है, अनिध्या बताओ। 3 types of migration are as follows. First, voluntary migration. Second, forced migration. Third, seasonal migration. Voluntary migration is when चलो चलो people चलो, अब move स्टॉप to करो। सारा तुम ही बता दोगे तो बाकी बच्चे क्या बताएंगे? आराध्या वर्मा, वॉलेंट्री माइग्रेशन क्या है? व्हाट इज वॉलेंट्री माइग्रेशन? Ma'am, voluntary migration is when people move to another place on their own wish. वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। एक एग्जांपल दे दो बेटा, गिव वन एग्जांपल। आराध्या, आराध्या। Better, ma'am, for better job and education. बहुत सुंदर Ma'am, better ठीक। job and education. बहुत अच्छा, Ma'am, better बहुत job अच्छा। and education. कितनी बार बोलेगी? सुन लिया। उज्जवल बताओ, सेकंड टाइप ऑफ माइग्रेशन जो है फोर्स माइग्रेशन को डिफाइन करो और एग्जांपल बताओ। Yes, ma'am. Forced migration बुक is में the मत देखो, movement मेरी of तरफ देख के बोलो। forced migration is the movement of person due to man-made disaster and natural disaster.
मैन मेड डिजास्टर और नेचुरल डिजास्टर, एग्जाम्पल दो। Example, flood and earthquake. ठीक, मानस झा। थर्ड जो है सीजनल माइग्रेशन है। सीजनल माइग्रेशन के बारे में कुछ बता सकते हैं मानस आप? डू यू नो एनीथिंग अबाउट सीजनल माइग्रेशन? मानस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। डू यू नो व्हाट इज सीजनल माइग्रेशन? बोलो, चुपचाप रहोगे तो कैसे सुनाई देगा? सृष्टि कुमारी बोलो, सृष्टि बोलो, सृष्टि बोलो बेटा। Ma'am, the work is हाँ, मानस भी बोल रहे हैं, उनकी आवाज नहीं आ रही, एक्चुअली वो बोल रहे हैं। चलिए, सृष्टि ने भी बोलना शुरू किया था, अभी किससे मैं पूछूं? नव्या तुम बताओ, नव्या राजपूत बताओ, सीजनल माइग्रेशन, व्हाट इज सीजनल माइग्रेशन? Yes, ma'am. बोलो जल्दी। The migration to find warmer weather, better food supply, or safe सुनो place. सुनो, सारे give बच्चों को birth बता रही हूँ, their सारे बच्चों को बता रही हूँ, सबके लिए बता रही हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बोलना है इसमें। 3 चीजें हैं, तीनों को डिफाइन करना है, 3 और 4 नंबर के लिए। दो तो आप जानते हैं, दोनों का एग्जाम्पल जानते हैं। आपको सीजनल माइग्रेशन में बस द माइग्रेशन इन अ पर्टिकुलर सीजन, है ना, लाइक सोइंग और हार्वेस्टिंग, the time on the time of sowing or harvesting crops is known as seasonal migration। एक पर्टिकुलर सीजन में होता है। तो सीजन कैसा हो सकता है? सोइंग मतलब फसल लगाने का समय और फसल काटने का समय। दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन इज नोन एज सीजनल माइग्रेशन। तो पहला क्वेश्चन यही कह रहा है, ब्रीफली हाईलाइट द 3। इसको आप रफ में लिखने की कोशिश करेंगे। आपको इसलिए कहती हूँ कि आप लोगों में भी थोड़ी सी कैपेबिलिटी आए, राइटिंग कैपेबिलिटी जो है, इसलिए ये तो मैं लिखवाऊंगी ही पक्का, लेकिन जो आलसी होंगे वो सिर्फ मेरा इंतजार करेंगे और जो आलसी नहीं होंगे वो खुद से भी लिखेंगे, ठीक है? तो ये 3 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन हो गया। सेकंड है, लिस्ट 3 हार्डशिप्स दैट आर माइग्रेंट्स फेस। 3 तरह की कठिनाइयां क्या क्या फेस करते हैं अनमोला? 3 हार्डशिप दैट द माइग्रेंट फेस। अनम्यूट योरसेल्फ, बोलो। yes, ma'am. बोलो बेटा, बोलो Ma'am. बेटा। हार्डशिप मतलब कठिनाइयां, कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? 3 बस नेम बताना है, उसको एक्सप्लेन भी नहीं करना। दे हैव टू लिव विदाउट बेसिक एमिनिटीज, है ना, लाइक फूड, वाटर, शेल्टर। दे हैव टू लिव विदाउट एजुकेशन, विदाउट प्रॉपर सैनिटेशन। बहुत सारी चीजें हैं। अनमोला को क्यों परेशानी हो रही है आज, क्या बात है? आप अच्छे से आंसर नहीं कर पा रही बेटा, या फिर नेटवर्क इश्यू है? कुछ ना कुछ तो है। श्लोक बताओ, श्लोक पांडे, अनम्यूट करो खुद को और बताओ, बोलो श्लोक। Yes, ma'am. बोलो। क्या मैम? अब आप लोग कान छोड़ सकते हैं, आस्था को देख रही तब से कान पकड़ के बैठिए। चलो, सब सारे बच्चे कान छोड़ सकते हो। तो कुछ बच्चे ईमानदार हैं जो पकड़े हुए हैं, बाकी सब तो छोड़ के बैठ गए हैं। तो जो ईमानदार है Yes, उनको तो ma'am. भाई खत्म करना हो। चलो श्लोक जल्दी बताओ। क्या मैम? अनिकेत चौधरी, चलो हाँ, कान छोड़ सकते हो, हाथ हटा सकते हो। क्या मैम? क्या, क्यों सोए थे क्या श्लोक? क्लास में सो गए थे? नींद आ गई थी? आ गई थी नींद? बीच में नींद आ गई थी बेटा? थे कहाँ? आयुष बता जल्दी। 3 हार्डशिप दैट द माइग्रेंट्स फेस। आयुष कुमार 5E, जल्दी बताओ। तीनों मैंने बता दिया, आप लोग मत बताइए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। माइग्रेशन ब्रिंग हैप्पीनेस टू मेनी पीपल, एक्सप्लेन विथ 2 एग्जांपल्स। कब कब माइग्रेशन हैप्पीनेस लाता है? हमने बताया था आपको किन किन कंडीशंस में माइग्रेशन जो है हैप्पीनेस भी लाता है। वो 3rd पैराग्राफ था हमारा, सेकंड लास्ट पैराग्राफ था, यहाँ पे है। इसको आप चाहें तो पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। माइग्रेशन ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू मेनी पीपल। They see new places, experience climate that suit them, learn about new customs, traditions, cuisines, dresses, dance, music, etc. इसको आप इतना पैराग्राफ को पूरा लिख सकते हैं, ठीक है? हार्डशिप वाला है, हार्डशिप वाला क्वेश्चन है, तो हार्डशिप वाला क्वेश्चन आप यहाँ से लिख सकते हैं, है ना? हार्डशिप वाला क्वेश्चन इसके जस्ट पहले है, जिसमें मैंने बता दिया
क्या है? They have to move away from their home and families to other areas. The laborers move to cities for job and better wages. They have to live without basic amenities. First हो जाएगा, like shelter, sanitation, safe drinking water, है ना? तो इसको 3 पॉइंट आप बना सकता है. The children do not get education. ठीक है. Many migrants do not get any proper work. Hence they start begging. तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो मैं लिखवाऊंगी आगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. दो और क्वेश्चन है